वो संत जिनकी हर सांस में केवल राधा नाम की ध्वनि थी। वो संत जिनकी भक्ति में त्याग और समर्पण की चरम सीमा थी। वो संत जिन्होंने गंगा की लहरों में तप और प्रेम का संगम किया और अंत में जिन्हें श्री वृंदावन धाम ने अपनी गोद में समेट लिया। ऐसे ही अद्भुत संत श्री प्रेमानंद महाराज जी का यह पावन जीवन परिचय आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी का जीवन किसी साधारण संत का जीवन नहीं था। उनका जन्म, उनका जीवन और उनकी भक्ति यात्रा सब कुछ अपने आप में एक प्रेरणा है। बचपन से ही वैराग्य की भावना उनके हृदय में थी। सांसारिक बंधनों से मुक्त महाराज जी ने गंगा की पावन गोद को अपनी साधना स्थली बना लिया। हरिद्वार से काशी के घाटों तक गंगा किनारे तपस्यारत ये साधक किसी आश्रम की दीवारों में बंधने वाले नहीं थे। न भोजन की चिंता, न वस्त्रों की परवाह, न मौसम का डर, केवल ध्यान, तप और गंगा स्नान। कड़कड़ाती ठंड में भी महाराज जी दिन में 3 बार गंगा स्नान करते और फिर ध्यान में लीन हो जाते। कुछ ही वर्षों में तपस्या इतनी गहन हो गई कि स्वयं भगवान शिव की कृपा उनके जीवन में उतर आई। परंतु महाराज जी की तलाश अभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्हें उस रस की खोज थी जिसे केवल वृंदावन ही दे सकता है। एक दिन काशी में एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए श्री श्यामा श्याम की अदृश्य कृपा ने उन्हें वृंदावन की ओर खींच लिया। ये प्रेम भूमि, ये रास भूमि उन्हें अपनी ओर बुला रही थी। वृंदावन आने के बाद उनकी दिनचर्या केवल 2 ही चीजों में समर्पित थी, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन और वृंदावन की परिक्रमा। परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन किसी संत ने उन्हें श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन की प्रेरणा दी और फिर हुआ वो चमत्कार जिसने महाराज जी का पूरा जीवन बदल दिया। राधा वल्लभ जी की एक झलक ने उनके हृदय में ऐसा प्रेम भर दिया कि उनकी आत्मा वहीं अटक गई। घंटों खड़े होकर ठाकुर जी को निहारते रहते। धीरे धीरे मंदिर के गोस्वामी जनों का भी उन पर प्रेम उमड़ने लगा। एक दिन पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी ने श्री राधा रस सुधानिधि का एक श्लोक सुनाया। महाराज जी संस्कृत में तो निपुण थे, परंतु उस श्लोक का दिव्य रहस्य समझ नहीं पाए। गोस्वामी जी ने कहा, इस रहस्य को समझना है तो श्री हित हरिवंश महाप्रभु का नाम जपो। शुरू में संकोच हुआ, पर जब परिक्रमा के दौरान अनायास ही हरिवंश हरिवंश नाम उनकी वाणी से निकलने लगा तो महाराज जी समझ गए कि ये कोई साधारण नाम नहीं है। ये तो स्वयं रस स्वरूप श्री हरिवंश महाप्रभु की कृपा थी। फिर एक दिन परिक्रमा में चलते हुए एक सखी को गाते सुना, श्री प्रिया वदन छबिचंद्र मनो, प्रीतम नैन चकोरा प्रेम सुधा रस माधुरी, पान करत निसिभोर। महाराज जी का हृदय पुलकित हो उठा। सारी मर्यादाएं छोड़कर उन्होंने सखी से इसका अर्थ पूछा। सखी मुस्कुराई और कहा, इसका अर्थ जानना है तो राधा वल्लभ ही बनो। उस क्षण महाराज जी ने निःसंकोच राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा लेने का संकल्प किया। पूज्य हित मोहित मराल गोस्वामी जी ने उन्हें शरणागत मंत्र दिया और फिर उनका जीवन पूरी तरह श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित हो गया। इसके बाद महाराज जी को उनके सच्चे सद्गुरुदेव मिले, पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज। उन्होंने महाराज जी को सहचारी भाव और नित्य विहार रस की दीक्षा दी। गुरुदेव की सेवा में महाराज जी ने अपने जीवन के 10 वर्ष लगा दिए। गुरुदेव की हर आज्ञा को आदेश नहीं बल्कि प्रेम का प्रसाद मानते और सिर झुकाकर सेवा करते। इस सेवा और समर्पण के फलस्वरूप महाराज जी सहचारी भाव में पूरी तरह रंग गए। आज भी महाराज जी अपने गुरुदेव की परंपरा में रहते हुए ब्रजवासियों से मधुकरी करते हैं। उनका यह मानना है कि जब तक ब्रज का अन्न और जल नहीं मिलेगा तब तक ब्रज रस का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे महान संत, त्याग, तप और प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप श्री प्रेमानंद महाराज जी का संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनके चरणों में बारंबार वंदन करते हुए हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनके जैसे रसिक संतों की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।